फ्रेंड्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे यूज़ ऑफ गेट। गेट के प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप गेट का प्रयोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि गेट का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे और किस अर्थ में करेंगे, और कहीं है तो उसका अर्थ क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूज़ ऑफ गेट। आज आप सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ गेट। गेट का यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस मीनिंग में करेंगे, और कहीं है तो उसका मीनिंग क्या लेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, गेट के 6 यूज हैं, जिनमें से मैं 5 यूज आज आपको बताऊंगा। अगले वीडियो लेक्चर में आप 6 यूज आप सीखेंगे कि जो 6वां यूज है वो गेट का कैसे होगा और कब होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको गेट के 5 रूल्स बताऊंगा, 5 यूजेज बताऊंगा। गेट का यूज 5 यूजेज होता है, 5 मीनिंग में होता है, और वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, मैं इस पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आपके सामने लिखा है यूज ऑफ गेट, और वो 6 यूजेज क्या हैं। गेट के 6 यूजेज हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको केवल 5 यूजेज बताऊंगा, और वो 5 यूजेज क्या क्या बताने वाला हूं मैं आपके सामने लिखा हूं। तो देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा, पहला लिखा है गेट, मिलना या पाना या प्राप्त करना। अगर कहीं आपको मिलना, पाना, प्राप्त करने का मीनिंग मिल रहा है, या किसी सेंटेंस में मिलना, पाना, प्राप्त करने की बात हो रही है, तो वहाँ आप गेट का यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा है गेट मीन्स समझना। यदि किसी हिंदी सेंटेंस में समझना शब्द आ रहा है तो एज अ मेन वर्ब गेट का यूज कर सकते हैं, जब किसी सेंटेंस में समझने की मीनिंग हो तब। दूसरा आपके सामने है गेट मीन्स लाना। गेट मीन्स लाना भी होता है, कहीं लाना आपको मिले, लाना मीनिंग की बात हो तो एज अ मेन वर्ब गेट का यूज कर सकते हैं। अगला है आपके सामने 4 है, चौथा आपका होना। किसी सेंटेंस में होने की बात होगी तो एज अ मेन वर्ब गेट का यूज कर सकते हैं। और 5वां आपके सामने है गेट मीन्स पहुंचना। कहीं पहुंचने की बात होगी और उसमें उस सेंटेंस में कोई हिंदी सेंटेंस में पहुंचने की बात हो तो उस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आप गेट का यूज कर सकते हैं। तो ये 5 हैं जिनको मैं आपको आज की वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। वो 6वां क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, 6वां क्या है जिसको अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। तो पहला आपको समझ लेना है, किसी सेंटेंस में मिलना, पाना, प्राप्त करना, इनमें से कोई भी हो, चाहे मिलने की बात हो, पाने की बात हो, प्राप्त करने की बात हो, एज अ मेन वर्ब गेट का यूज करेंगे। दूसरा है गेट मीन्स समझना। कहीं समझने की बात हो तो आप गेट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब। ये सब मेन वर्ब के रूप में एज अ मेन वर्ब। ठीक, लाना, लाने की बात होगी तो गेट का प्रयोग एज अ मेन वर्ब। होना, होने की बात होगी तो गेट का प्रयोग एज अ मेन वर्ब। गेट, पहुंचने की बात होगी तो एज अ मेन वर्ब गेट का यूज करेंगे। अभी मैं इन पर आधारित आपको कुछ सेंटेंस भी सरल करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप बेझिझक बेफिक्र इन सेंटेंसों का यूज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। ठीक, अब ये 6वां यूज क्या है, तो 6वां यूज देखेंगे, आपके सामने लिखा है गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो गेट का यूज जो एज अ पॉजिटिव वर्ब के भी रूप में किया जाता है, इसको आप देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। ये सारे अगले वीडियो लेक्चर में आप ये 6वां टॉपिक कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप 5 टॉपिक को कवर करेंगे और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला है गेट मीन्स मिलना, पाना, प्राप्त करना। मिलना, पाना, प्राप्त करने के मीनिंग में गेट का यूज कैसे करेंगे, तो मैं आपके सामने देखिए 3 सेंटेंस लिखा हूँ जिनके माध्यम से गेट को प्रयोग करना सीखेंगे। मिलना, पाना, प्राप्त करना। किसी भी सेंटेंस में मिलने, पाने या प्राप्त करने की बात हो तो गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। तो पहला सेंटेंस आपके सामने देखिए लिखा है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। देखिए इसमें क्या है, मिलना। तो किसी भी सेंटेंस में मिलना, पाना, प्राप्त करने की बात होगी तो गेट का यूज मेन वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक, तो देखिए इसके शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको मैं रूल बता रहा हूँ, गेट का यूज बता रहा हूँ, गेट का यूज कैसे करेंगे। यदि आपको टेंस नहीं आता है तो आप टेंस की वीडियो देख लीजिए, अपलोड हैं, सारे टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको सेंटेंस समझना भी आसान
हो जाएगा। तो देखिए क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है जब शुरू में क्या हो। तो यहाँ मिल सकता है, सकना की बात हो रही है इसलिए यहाँ कैन लगाएंगे, कैन मुझे, तो आई, कैन आई गेट, गेट मीन्स मिलना, इसके कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैन आई गेट आपका नंबर, तो आपका अंग्रेजी होगा योर नंबर, और उसके बाद हाँ कोई है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कैन आई गेट योर नंबर, कैन आई गेट योर नंबर। इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा है मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, तो देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मिला। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो क्या, क्या की अंग्रेजी व्हाट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मुझे की अंग्रेजी आई, और मिलना का अंग्रेजी होता है गेट, यहाँ देखिए लिखा हुआ तो गेट लगा देंगे। व्हाट, व्हाट डिड आई गेट, व्हाट डिड आई गेट, गेट यहाँ इट का भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तब भी सही है और कर देंगे तब भी सही है, ठीक है। इसको आप शॉर्टली इस तरह से कह सकते हैं गॉट इट, गॉट, गॉट इट भी कह सकते हैं, मुझे क्या मिला, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला है गेट मीन्स समझना। गेट मीन्स समझना, समझने के अर्थ में गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। पहले मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। गेट ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉट, और फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग, ठीक। और उसके बाद इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गेट्स, ये होता है इसके फॉर्म, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, ये इसके रूप होते हैं। तो अब क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए? देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्या है अंत में क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए गए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और समझ जाना तो समझना का अंग्रेजी होता है गेट, डिड यू गेट, और यहाँ आप इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिड यू गेट इट, क्या आप समझ गए, ठीक। अगला समझेंगे मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, तो देखिए समझ नहीं आया अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द है तो नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन आए, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे लगाएंगे डिडंट, आई डिडंट, समझना का अंग्रेजी होता है गेट, और उसके बाद इट, आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ नहीं आया, ठीक। अगला देखेंगे मैं समझ गया, मैं समझ गया, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है तो सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, और समझना का अंग्रेजी होता है गेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, उसमें सेकंड फॉर्म लगता है तो गॉट लगा देंगे, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैं समझ गया। इस प्रकार से आप समझने के मीनिंग में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला सेंटेंस है लाना। लाना के अर्थ में आप गेट का यूज कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब, जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस में लिखा, अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए, सॉरी यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए। तो अब बताइए क्या है, अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए। अब बताइए तो पहले बताएंगे नाउ, ये इंपरेटिव सेंटेंस, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, अब बताइए, अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए, अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए, तो लाना, नाउ टेल मी, अब बताइए, अब यहाँ हो गया अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए, तो लगाएंगे व्हाट, व्हाट कैन आई, और लाना का अंग्रेजी होता है गेट फॉर यू, उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, नाउ टेल मी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगला आप मेरे लिए क्या लाए हो, आप मेरे लिए क्या लाए हो, देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लाए हो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, आपकी अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ लगता है हैव, उसके बाद यू, उसके बाद लाए हो, लाना का अंग्रेजी गेट, और मेरे लिए फॉर मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू गेट फॉर मी, व्हाट हैव यू गेट फॉर मी। इस प्रकार से आप गेट का यूज कर सकते हैं।
प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है गेट मीन्स होना। गेट मीन्स होना, किसी सेंटेंस में होने की बात हो रही है, जैसे वो बूढ़ा हो रहा, देखिए होने की बात हो रही, ठंड हो रही है, तो आप गेट का यूज करेंगे। देखिए रहा है और अंत में पूर्ण विराम है तो सिंपल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो मतलब वाह, और हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज लगाएंगे, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है तो गेटिंग हो जाएगा, और बूढ़ा का अंग्रेजी होता है ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड। ठीक, वही मैंने आपको बताया कि गेट के 5 फॉर्म्स होते हैं, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। ठीक, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। इसको देखिए ठंड हो रही है तो मौसम की बात होगी तो इट लगाएंगे, चूँकि ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, और उसके बाद यहाँ भी लगेगा आईएनजी फॉर्म गेटिंग, और उसके बाद ठंड का कोल्ड, इट इज़ गेटिंग कोल्ड या इट्स गेटिंग कोल्ड। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला है गेट मीन्स पहुँचना। कहीं पहुँचने की बात हो तो गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। पहला मैंने आपके सामने लिखा है, मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नई शब्द नहीं है, सिंपल है, मैं सब्जेक्ट, पहुंच जाता हूं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पहुंचना का अंग्रेजी लगाना है गेट, चूंकि ये प्लूरल है इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। आई गेट, घर पहुंच जाता हूं, आई गेट होम बाय 9 o'clock। ठीक, या ऐसा लगा सकते हैं, आई गेट माई होम बाय 9 o'clock। ठीक, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, आप ऑफिस कब पहुँचे। देखिए पहुँचना यहाँ भी है, आप ऑफिस कब पहुँचे, तो कहीं भी इस प्रकार की बात हो तो आप गेट का यूज पहुँचने के सेंस में कर सकते हैं। सर चूँकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए आप क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब की अंग्रेजी व्हेन, पहुँचे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है डिड, उसके बाद यू, उसके बाद पहुँचना का अंग्रेजी गेट, ऑफिस टू द ऑफिस, टू द ऑफिस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड यू गेट टू द ऑफिस। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि गेट का यूज 6 यूजेज हैं। गेट के 6 यूजेज हैं जिनमें से आपको 5 यूजेज बताया। पहला मैंने बताया गेट मीन्स मिलना, पाना या प्राप्त करना के सेंस में कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया गेट, गेट मीन्स समझना, समझने की कहीं बात हो तो आप गेट का यूज एज ए मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया लाना, कहीं लाने की बात हो तो एज ए मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया गेट मीन्स होना, यदि किसी सेंटेंस में होने की बात हो रही हो तो एज अ मेन वर्ब गेट का यूज कर सकते हैं। और पांचवा मैंने आपको बताया पहुंचना, किसी सेंटेंस में पहुंचने की बात हो रही तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। 6 रूल्स हैं, 6 यूजेस हैं, लेकिन मैं 60वां रूल आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। एज अ कॉस्टिव वर्ब, गेट का यूज एज अ कॉस्टिव वर्ब के रूप में कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें आपको कल के वीडियो लेक्चर में पता चलेगा कि गेट का 6वां यूजेस क्या है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 5 सेंटेंस लाया हूं, जो मैंने रूल अभी आपको बताया कैसे यूज करेंगे उसी पर आधारित मैं आपके लिए 5 सेंटेंस लाया हूं, जिन सेंटेंसों को आप स्वयं ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उनके ट्रांसलेट क्या होंगे। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे तो निश्चित है 100% है कि आप इन सेंटेंसों को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, और यदि आपको नहीं समझ में आएंगे तो ये भी निश्चित है कि आप इन सेंटेंसों का इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके सामने उस 5 सेंटेंस है। पहला है, इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। दूसरा है, राहुल को ट्रेन समय पर मिली। और तीसरा है, आप क्या पाना चाहते हो। और चौथा है, जाओ और वो गेंद लाओ। और पांचवा है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।